हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग है 10 डेज के लिए, 1 से 10 अक्टूबर के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर को लेकर क्या प्रेडिक्शंस हैं, मनी को लेकर क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, जनरल गाइडेंस क्या है, जनरल मैसेजेस क्या हैं, जो कि कई चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए 1 से 10 अक्टूबर के बीच में, वो भी हम देखेंगे। एंड में हम देखेंगे 1 क्वेश्चन रीडिंग, ठीक है, जिसमें आप लोग अपना क्वेश्चन पूछेंगे और यहाँ पे डिवाइन या तो यस या नो में आंसर देंगे, ठीक है। तो वो एंड में होगा बिल्कुल। उसके लिए आपको रीडिंग एंड तक देखनी पड़ेगी जानने के लिए कि 1 क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली है क्या। आइए स्टार्ट करते हैं। लियो के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस 1 to 10 अक्टूबर। Career and money predictions for Leo 1 to 10 October. Career and money predictions for Leo 1 to 10 October. Career predictions for Leo. Money predictions for Leo 1 to 10 October. Career and money predictions for Leo. ओके लियो, देखिए यहाँ पे एज फार एज मनी इज कंसर्न पैसा आ रहा है, लग्जरी आ रही है, काफी पैसा आ रहा है। एंड आप उससे ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपना ध्यान रख पाओगे, आप दूसरों का भी ध्यान रख पाओगे। बट उसके साथ साथ ये भी चीज है कि आप बहुत जेनरस हो रहे हैं दूसरों का ध्यान रखने के चक्कर में, विच इज अ वेरी गुड थिंग। बट थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाइए, थोड़ा सेंसिबल अप्रोच रखने की जरूरत है। यू नीड टू बी प्रैक्टिकल अबाउट हाउ यू प्रोसीड फर्दर। किसी की कितनी हेल्प कर रहे हैं, आपके पास कितना पैसा बच रहा है, आप दूसरे को कितना दे रहे हो। मटीरियलिस्टिक चीजों में आप पैसा खर्च कर रहे हैं, बट कितना, ठीक है। यू लाइक स्पेंडिंग मनी, यू लाइक बाइंग न्यू थिंग्स एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी चीजें हैं, बट एक पैसे को वाइजली स्पेंड करना बहुत जरूरी है और वो आप नहीं कर रहे हो। एक सेंसिबल अप्रोच रखने की जरूरत है जो कि शायद आपकी मिसिंग हो सकती है। तो पैसा आ रहा है बट देन उसको आप यूज मतलब उड़ा रहे हो आप, या तो किसी को देने के चक्कर में या अपने ऊपर, बट आप लाइक फॉर श्योर पैसा बस उड़ा रहे हैं, उसको लेकर ध्यान नहीं दे रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं हो रहे हैं। ऑल्सो आपके काम में ना आपको थोड़ा सा ना कोई भी चीज करने से पहले यू नीड टू प्लान केयरफुली, यू नीड टू प्लान बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। बिकॉज यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि अभी मुझे ये करने का मन करा, अभी मुझे यहाँ पे ये डील क्रैक करने का मन कर रहा है, या अभी मुझे इस मे बी क्लाइंट से आगे बढ़ने का मन कर रहा है इसके साथ, या जो भी चीज है, कोई भी अगर आपको कोई चीज कुछ स्टेप लेने का मन कर रहा है या आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज सही है, तो पहले प्लानिंग करिए, उसके बाद एक्शन लीजिए एंड देन गेट गोइंग, ठीक है। तो बिना प्लानिंग के एक्शन मत लीजिएगा, आपका वो चीज रेपोकशंस फिर आप झेल नहीं पाओगे, बैकफायर करेगी वो चीज। यू नीड टू पे अटेंशन टू द डिटेल्स। कोई भी चीज अगर आपके सामने आ रही है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई क्लाइंट है, कोई प्रपोजल है, तो पहले ध्यान दीजिए, डिटेल्स पे ध्यान दीजिए, पैसे पे, टाइमलाइन पे, हर एक चीज पे ध्यान दीजिए, प्लान करिए केयरफुली, उसके बाद उस पे साइन करिए या उसके बाद आगे बढ़िए। ये नहीं कि कोई चीज सामने आई और आपने कहा ओ नई डील मेरे सामने आ रही है, लेट मी साइन इट, फट फट फट, नहीं। यू नीड टू वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग, यू नीड टू प्लान, यू नीड टू केयरफुली एनालाइज एवरीथिंग। हर चीज तरीके से थोड़ा आगे बढ़िए, जल्दबाजी में एकदम से साइन करा आगे नहीं, थोड़ा हौले हौले आराम से, ठीक है। एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आ रही है एज फार एज करियर इज कंसर्न। आपकी जॉब या आपका जो भी प्रोफेशन है, बिजनेस है, जो भी है, उसमें एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आ रही है। बट उस एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी को सुनते ही हो सकता है आप इम्पेशेंट हो जाओ और आप इस तरीके से बिहेव करो कि अच्छा अब ये एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी ही मुझे करनी है और जो मैं काम पहले कर रहा था अब मुझे ये नहीं करना है। कई बार होता है
कि अब वो जो नई चीज आ रही है उसकी तरफ इंटरेस्ट ज्यादा हो जाता है और जो आप कर रहे होते हो वो आप बीच में छोड़ देते हो। बहुत से लोग ऐसे करते हैं। नहीं, ये आपको नहीं करना है। यू नीड टू फिनिश वट एवर यू स्टार्टेड। बीच में कोई चीज नहीं छोड़नी है। उस इम्पेशंस में, एक्साइटमेंट में, इम्पल्सिवनेस में एंथुजियास्टिक है, एक्साइटमेंट है, बहुत अच्छी चीज है, सब कुछ बढ़िया है, काफी पैशनेट हो, बट इम्पेशेंट होकर वो चीज आधी अधूरी बीच में मत छोड़िएगा। बहुत गलत इंप्रेशन पड़ेगा आसपास लोगों पे। हो सकता है आप किसी ऐसी चीज में हो जहां पे आपको फंसा हुआ फील हो, आपको लगे कि ये मैं किस डील में या किस प्रोजेक्ट में या किस सिचुएशन में फंस गया हूं, मुझे इससे बाहर निकलना है। एंड यू नो वो एक एंजाइटी और वो एक ट्रैप्ड फीलिंग आ सकती है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप उसमें फंसे हुए नहीं हो, आप उससे बाहर निकल सकते हो, बट आप उससे बाहर निकलना नहीं चाह रहे हो। चाहे ये कोई टीम से बाहर निकलने वाली बात है या प्रोजेक्ट से या क्लाइंट से या जॉब से, बट आप उससे बाहर निकल नहीं पा रहे हो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आपको लग रहा है कि मैं अब बाहर नहीं निकल सकता, अब इससे कोई इस कोई वे आउट ही नहीं है, कुछ सोल्यूशन ही नहीं है। बट सोल्यूशन है, बट उसके लिए हिम्मत लानी पड़ेगी, कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, सोलर प्लेक्सस चक्रा पे वर्क करना पड़ेगा। तो वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से आप हेल्पलेस फील कर रहे हो, यू आर अफ्रेड टू टेक एक्शन, एंड उसकी वजह से ना आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो शिफ्ट कर रहे हो, वो दूसरे लोगों पे डाल रहे हो कि उसने मुझे फंसा दिया, या उसकी वजह से मैं फंस गया, या अब मैं फंसा हुआ हूं, अब मैं कैसे निकल सकता हूं, अब तो मैं निकल ही नहीं सकता हूं। आई थिंक यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ नाउ, यू नीड टू टेक सर्टेन एक्शंस। आप बहुत इजीली इस चीज में से बाहर निकल सकते हैं अगर आप जरा सा स्टेप लें, आप जरा सा कुछ एक्शन लें। बट उस चीज को लेकर आपको डर लग रहा है तो आप स्टेप ले नहीं रहे हो। आई फील लियो, इट्स टाइम टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन। आपको ना थोड़ा क्लैरिटी चाहिए कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आपको लाइफ में किस डायरेक्शन में बढ़ना है, आपको लाइफ में अचीव क्या करना है। तो वो क्लैरिटी लाने की जरूरत है कि लाइफ का पर्पस क्या है। और जैसे ही आप क्लैरिटी लाओगे, इट्स टाइम टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन। आपको अपने आप ही आप नई डायरेक्शन, नए पाथ की तरफ चलना स्टार्ट कर दोगे जैसे ही आपको समझ आएगा कि हाँ मुझे ना ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो चाहे वो जॉब है, चाहे वो क्लाइंट है, चाहे वो प्रोजेक्ट बेसिस पे है, आई थिंक एक रिन्यूअल लाना बहुत जरूरी है कि ये चीज अब हो गई, खत्म हो गई, इस चीज को अब लेट गो करते हैं, अब ये चीज जो है ये नई चीज है और इसकी तरफ मुझे जाना है। बिकॉज इन योर हार्ट यू नो वट यू हैव टू डू, कौन सी चीज खत्म करनी है और कौन सी नई डायरेक्शन में बढ़ना है, और आपको क्या चाहिए और आपको क्या नहीं चाहिए वो आपको अच्छे से पता है। सो आई फील उस चीज पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। मेडिटेट करिए, जितना आप मेडिटेट करोगे लियो, उतना ही आप और ज्यादा अच्छे तरीके से फिगर आउट कर पाओगे कि आपको क्या चीज सुकून देती है, किस चीज से खुशी मिलती है, कौन सी चीज से टेम्पररी प्लेजर मिलता है, क्या है। जितना आप मेडिटेट करोगे उतना आपको चीजें समझ आती जाएंगी। यू नीड टू ऑल्सो डेवलप योर इंट्यूटिव गिफ्ट्स। इंट्यूटिव गिफ्ट्स होता है अपनी इंट्यूशन, थर्ड आई चक्रा, विजडम। जितना आप अपना विजडम को एक्टिवेट करोगे, डेवलप करोगे, उतना ही आपको वो क्लैरिटी मिलेगी। आपकी समझ जब तक ब्लॉक्ड है आपको नहीं क्लैरिटी मिलेगी कि ये क्लाइंट के साथ मुझे काम करना है या नहीं करना है, इस क्लाइंट के साथ मुझे ज्यादा सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, या ये वाला प्रोजेक्ट या ये टीम या ये जॉब, डू आई रियली वांट टू डू दिस और नॉट। थर्ड आई चक्रा जब तक ब्लॉक्ड होगा तब तक आप नहीं फिगर आउट कर पाओगे। तो मेडिटेट करो, थोड़ा सा फिगर आउट करो, इंट्यूटिव गिफ्ट्स को डेवलप करो, विजडम को डेवलप करो, और फिर उसके बाद विजडम पे ट्रस्ट करो। ये आपके लिए अभी बहुत जरूरी है। जब तक आपका विजडम डेवलप नहीं हो जाता है, आई फील थोड़ा पॉज दीजिए। डिसीजन मेकिंग, इमीडिएट डिसीजन मेकिंग मत करिएगा, थोड़ा रुक के, समझ के, थोड़ा थम के। बिकॉज जितना आप इमीडिएट डिसीजन मेकिंग करोगे उतना आप गलत डिसीजंस ले लोगे जल्दबाजी में। क्योंकि अगर आपका इंट्यूशन काम नहीं कर रहा है, थर्ड आई चक्रा काम नहीं कर रहा है, तो फिर कुछ ना कुछ गलत तो स्टेप लोगे, गलत डिसीजन तो लोगे ही।
General messages, general guidance for Leo, 1st to 10th October. General messages, general guidance for Leo, 1st to 10th October. General messages, general guidance for Leo, 1st to 10th October. General messages, general guidance for Leo, 1st to 10th October. General messages, general guidance for Leo, 1st to 10th October. लियो, एक्साइटमेंट दिख रही है मुझे, किसी चीज को लेकर आप काफी एक्साइटेड हो सकते हैं 1st to 10th में। मे बी ऐसी कोई टेम्पटेशन हो जो कि यूनिवर्स आपकी तरफ ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी दे या आपकी तरफ थ्रो करे कि टेस्ट करने के लिए, देखने के लिए कि क्या आप उस टेम्पटेशन में गिव इन करते हो या नहीं करते हो सकता है कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो, जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा पैसे वाली, बट आपके पसंद का काम ना हो हो सकता है यूनिवर्स ये देखें कि चलो लाइक टेस्ट करते हैं लियो को कि क्या वो एक्चुअली ऐसी कोई चीज करना चाहता है जिससे उसको खुशी मिलती है, या वो सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा है, या अच्छी पैसे वाली जॉब के लिए इसको अपनी इंटेग्रिटी, मॉरल्स, वैल्यूज बिल्कुल खत्म करने पड़ेंगे। तो वो भी एक टेस्टिंग हो सकती है। सो टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। टेम्पटेशन पैसा हो सकता है, पैसे को लेकर ऐसे टेस्टिंग यूनिवर्स करेंगे। अब आप उस टाइम पे क्या डिसीजन लेते हो, किस तरफ जाते हो, इधर उधर, वो कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है। लियो, सीक्रेट एडमायरर कोई है जो कि आपको एडमायर करता है। नाउ व्हेन आई से एडमायर करता है डज नॉट नेसेसरली मीन कि वो आपको रोमांटिकली एडमायर करता है। मे बी वो आपको प्रोफेशनली एडमायर करता है, किस तरीके से आप चीजें हैंडल करते हो, किस तरीके से प्रोफेशनली डील करते हो क्लाइंट्स के साथ, फाइनेंसेस कैसे हैंडल करते हो। मे बी दिस पर्सन इज इन ऑ ऑफ हाउ यू हैंडल थिंग्स। ठीक है, तो वो हो सकता है सीक्रेटली देखता है आपको और आपसे चीजें सीखने की कोशिश करता है। एक्साइटमेंट दिख रही है, एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, यहाँ पे भी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी की न्यूज आती दिख रही थी। साइकिक एबिलिटी, यू नीड टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। लियो, इंट्यूशन को डेवलप करिए, अपने थर्ड आई चक्रा पे वर्क करिए। फाइनेंशियल पिंच मुझे दिख रहा है, थोड़ा सा पैसे का नुकसान होता दिख रहा है। पैसा आ रहा है बट अगर आप पैसे को लेकर प्रैक्टिकल नहीं रहोगे, सेंसिबल नहीं रहोगे तो नुकसान ही होगा। ऐसी जगह खर्च कर दोगे और फिर लगेगा अरे अब तो सारा खत्म हो गया पैसा, अब क्या करें, तो वो पहले ध्यान रखना चाहिए था। कोई स्टबर्न और अग्रेसिव पर्सन है, यू विल कम अक्रॉस दिस पर्सन हु इज वेरी स्टबर्न, वेरी अग्रेसिव, एंड इस इंसान से कैसे डील करना है, कैसे हैंडल करना है, ये आपकी लाइफ में नुकसान कर रहा है कोई या फायदा कर रहा है, तो ये थोड़ी सी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। अगर आपका इंट्यूशन ऑलरेडी डेवलप्ड होगा, विजडम डेवलप्ड होगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि इससे कैसे हैंडल करना है, क्या करना है इस इंसान के साथ। अदरवाइज फिर मे बी ये इंसान आपको इन्फ्लुएंस करे, अपने हिसाब से चलाए, एंड देन आप उसमें कुछ कर ना पाओ। रेमेडीज में बट ऑब्वियसली चीज है थर्ड आई चक्रा, एमेथिस्ट क्रिस्टल, रेकी इन्फ्यूज्ड एमेथिस्ट क्रिस्टल बहुत जरूरी है। चाहे आप ब्रेसलेट पहने, पेंडेंट पहने, स्टोन रख ले अपने टेबल पे, वो भी चल सकता है, बट आपको अपना विजडम एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है, इंट्यूशन एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। ऑल्सो यहाँ पे आपके लिए सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे वर्क करिए। सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे वर्क करोगे तो आपका जो एक लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आप जो एक हेल्पलेस फील करते हो, ट्रैप्ड फील करते हो, आगे स्टेप लेना चाहिए बट नहीं लेते हो, वो ले पाओगे। सिट्रीन क्रिस्टल जो कि रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल होगा, या फिर अगर आपको दोनों चक्रा के लिए अलग अलग क्रिस्टल नहीं लेना है तो आप दोनों चक्रास के लिए रेकी सेशंस ले सकते हैं, जो कि 21 मिनिमम सेशंस होंगे, एक्सपेंसिव होंगे, बट दोनों चक्रा पे साथ में काम आ जाएगा। अब देखिए वर्क हो जाएगा। एमेथिस्ट, सिट्रिन, रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स या फिर रेकी सेशंस जो कि डिस्टेंस हीलिंग सेशंस हैं, ये भी कर सकते हैं। स्विच वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं अगर आपको करना है तो, बट इस रीडिंग को अगर आप चाहते हैं कि ये चीज ऐसी हो, एंड इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट सर्टेन थिंग्स, और कई चीजें दूर रखनी है अपने आप से, वर्क करना है, तो ये रेमेडीज आपके लिए हैं लियो।
अब आते हैं वन क्वेश्चन रीडिंग पे, जिसके लिए सब वेट करते रहते हैं। कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे पता लगता रहता है। जिन लोगों को ऑलरेडी पता है वन क्वेश्चन रीडिंग क्या है, वो थोड़ा सा आगे स्किप कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है तो। जो लोग नए व्यूअर्स हैं, जिनको नहीं पता है, उनको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप लोग जहां भी बैठे हैं अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होना चाहिए। ये क्वेश्चन रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि पहले पूछ चुके हैं अभी दोबारा पूछ रहे हैं, या अभी इस रीडिंग में पूछ रहे हैं और फिर नेक्स्ट में दोबारा पूछ रहे हैं। रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं, शॉर्ट क्रिस्प यस या नो में जवाब होना चाहिए। रिलैक्स करिए, थोड़ा सा ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए। एनर्जीज बहुत मैटर करती हैं। अगर आप बहुत इम्पल्सिव हैं, इम्पेशेंट हैं इस टाइम पे, या एंग्शियस हैं, स्ट्रेस्ड आउट हैं, उस टाइम पे अगर आप ये क्वेश्चन दिमाग में सोच रहे हैं, एनर्जीज क्लैश करेंगी, तो वो आपके लिए सही नहीं बैठेगा। तो रिलैक्स करके थोड़ा सा बिल्कुल आराम से फिर क्वेश्चन सोचिए, ठीक है। एंड यस, क्वेश्चन ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा छोटा सा ही क्वेश्चन सोचिए, ठीक है। ओके लियो, आई हैव योर कार्ड विद मी। ब्रीद इन ब्रीद आउट, रिलैक्स करिए, जल्दी जल्दी आगे फॉरवर्ड मत करिए, उससे कुछ नहीं होगा। कमेंट करिए दैट आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द यस नो। जितना कमेंट करेंगे उतना कनेक्शन बैठेगा आपके और रीडिंग के बीच में, ठीक है। तो क्लेम करिए। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज आई फील यहां पे काफी फाइट करनी पड़ेगी। मिल सकती है चीज आपको, आपकी हो सकती है, आंसर यस की तरफ जा सकता है, बट उसको पाने के चक्कर में, वो यस आने के चक्कर में ओवरवेलमिंग काफी हो जाएगा, स्ट्रेसफुल काफी हो जाएगा, बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइक यू विल हैव टू ट्राई टू हार्ड टू प्लीज अदर पीपल। दूसरों को खुश बहुत करना पड़ेगा, अपना मन मारना पड़ेगा, मतलब बहुत स्ट्रेस से गुजरोगे तो जाके ये चीज मिलेगी। वर्थ इट और नॉट वर्थ इट, दैट यू विल हैव टू डिसाइड। बट चांसेस हैं यस मिलने के, बट उसके लिए बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा, बहुत हार्ड वर्क, बहुत फाइट करनी पड़ेगी, इजीली नहीं मिलेगा। तो क्लियर कट यस नहीं है, यस बट लाइक कंडीशनल यस है। चार्म्स देखते हैं क्या बता रहे हैं लियो के लिए। चार्म्स क्या बता रहे हैं लियो के लिए। लेटर T for tiger, letter C for cat, letter K for kite, letter X लियो। लियो की रीडिंग में सन आया है। सन लियो का रूलिंग प्लैनेट होता है, तो आपकी ही रीडिंग है ये लियो, फॉर श्योर आपकी रीडिंग है। लॉयल्टी काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है यहाँ पे, लॉयल्टी क्वेश्चन हो सकती है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन होगी जहां पे मे बी आपको लॉयल्टी दिखानी पड़े अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, कहीं पे मे बी आप डॉग, कोई है पेट आपके पास, डॉग्स को फीड करते हैं, पसंद करते हैं, डॉग लवर हैं, वो भी हो सकता है। चीजें काफी जल्दी होने वाली हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके समझ से पहले, या आपकी जो एक अंडरस्टैंडिंग है ना कि इतना टाइम लगेगा, इतना कुछ होगा, उससे जल्दी चीजें खत्म हो जाएंगी, जल्दी चीजें आगे बढ़ेंगी। नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट, सो नेक्स्ट स्टेप पे ना बहुत जल्दी बढ़ते जाओगे। तो आपको लग रहा है मे बी नॉर्मल स्पीड, बट नहीं, बहुत जल्दी जल्दी चीजें होंगी आपके लिए लियो। ये थी आपकी करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस वाली रीडिंग 1 से 10 अक्टूबर के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।